नमस्कार, वक्त हो चला है रोहतक की दिन भर की खास बड़ी खबरों का और मैं आपके साथ रिया त्रिपाठी। देखिए मेरे साथ क्या है रोहतक में खास हेडलाइन के साथ। हरिद्वार में होगा नवीन जय हिंद की राजनीति का फैसला। जय हिंद कांवड़ लेने गए हरिद्वार। जय हिंद बोले, खास तौर पर हम मुद्दों को लेकर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेने जाते हैं और इस बार भी नशे व अपराध के खिलाफ कांवड़ लेने जाएंगे और वहां बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद लेंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर हरिद्वार जाकर हम कांवड़ लाए थे। वहीं उन्होंने कहा कि राजनीति का फैसला भी हरिद्वार में ही होगा। बाबा भोलेनाथ ही राजनीति का भी फैसला करेंगे। उन्होंने कहा कि उनका आशीर्वाद लेकर ही अब आगे कुछ फैसला करेंगे। इस बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर कांवड़ लेके आएंगे और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौजवानों को एक अपील है, ये खासकर उन लोगों को जवाब देने के लिए कि जो कांवड़ यात्रा को जो लोग पाखंड बताते हैं उनको इस तरीके से जवाब देना जरूरी है, क्योंकि 20 करोड़ लोग हरियाणा से ही अकेले करीब 20-25 लाख नौजवान कांवड़ लेके आते हैं। लेकिन अगर कुछ 15-20 कुछ घटनाएं इस तरह ही हो जाती हैं तो कांवड़ियों को बदनाम किया जाता है। तो इसलिए मैं कांवड़ियों से भी अपील करूंगा, सारे नौजवान भाइयों से, आगे आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं है और सबको डिसिप्लिन में रहना है। और जब जल उठा रहे हैं तो नशे के खिलाफ और अपराध के खिलाफ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना है। और उससे पहले हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लेके आए थे और इससे पहले भाईचारे के लिए 2018 में जब हम कांवड़ लेके आए थे, तो ये कांवड़ यात्रा सबके भले के लिए है। हरिद्वार भोलेनाथ के बिना तो हो नहीं सकता, राजनीतिक चाहे सामाजिक, हम तो भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानते हैं। और भोलेनाथ जो कहेगा, राजनीति वाला तो काम यही है, भोलेनाथ और भाईचारे के ऊपर छोड़ रखी है, जो जैसे कहेंगे वहीं से। बाकी भोलेनाथ से ही ये तो होगा, हरिद्वार से ही फैसला होगा। भोलेनाथ जैसा कहेंगे वैसा आके हम करेंगे, उसके बाद भाईचारे तो बात करेंगे। दीपक धनखड़ आम आदमी पार्टी छात्र संगठन CYSS के प्रदेश अध्यक्ष हुए नियुक्त। दीपक धनखड़ ने छात्रों के हकों की आवाज को मजबूती से उठाने का किया है काम। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में CYSS को और मजबूत करने का करेंगे काम। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के छात्र नेता दीपक धनखड़ को आम आदमी पार्टी ने छात्र संगठन CYSS हरियाणा की दोबारा से कमान सौंपी है। मंगलवार को पार्टी ने घोषणा करते हुए उन्हें दूसरी बार CYSS हरियाणा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। दीपक धनखड़ रोहतक के गांव हुमायूंपुर के निवासी हैं। वे पिछले 10 साल से छात्र राजनीति में सक्रिय हैं। प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने हरियाणा के कॉलेजों में CYSS का संगठन खड़ा कर पार्टी को मजबूत किया है। रोहतक में CPS का धरना प्रदर्शन जारी। कंप्यूटर प्रोफेशनल संघ के धरने का आज 16वां दिन। CPS प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हम नहीं चाहते कि हम धरना प्रदर्शन करें और हमें यह भी पता है कि आमजन को इससे काफी परेशानी हो रही है, लेकिन हम भी मजबूर हैं। उन्होंने कहा कि 25 साल से हमारी मांगे लंबित है, सरकार हमारी मांगों पर बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि 2019 के अंदर मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि DITS सर्विस बायलॉज लागू करेंगे, लेकिन आज 5 साल हो गए हैं, बायलॉज सर्विस रूल अभी तक लागू नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि DITS सेंट्रलाइजेशन किया जाए और बजट लागू हो। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ साथियों को HKRN में भेज दिया गया है, उन्हें वापस DITS में भेजा जाए। उन्होंने साथ ही कहा कि हमारी सरकार से 2-3 दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमारी मांगों का समाधान नहीं निकला है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक यह हड़ताल जारी रहेगी। NHM कर्मचारियों की हड़ताल लगातार जारी। जॉब सिक्योरिटी की कर रहे हैं मांग। NHM कर्मचारी नेताओं का कहना, जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती तब तक ये हड़ताल रहेगी जारी। सरकार हम पर दबाव बनाने का कर रही है प्रयास, लेकिन हम सरकार को यह बताना चाहते हैं कि हम पीछे नहीं हटने वाले। उन्होंने कहा कि अगर सरकार मांगे नहीं मानती है तो एक बड़े आंदोलन की घोषणा हो सकती है। देशवाल खाप के प्रधान शिवधन देशवाल को श्रद्धांजलि देने वाले लोगों का लगा तांता। देशवाल खाप के लोकप्रिय खाप प्रधान शिवधन सिंह देशवाल का 92 वर्ष की आयु में 27 जुलाई को अल्प बीमारी के बाद स्वर्गवास हो गया। इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए आम व खास लोगों का उनके पैतृक गांव भैयापुर लाढ़ौत में उनके निवास पर तांता लगा हुआ है। आपको बता दें, 29 जुलाई को हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि चौधरी शिवधन देशवाल एक सुलझे हुए व जाने माने पंचायती थे।
वे बड़े मृदुभाषी और सोच समझकर राय और फैसला देने के लिए जाने जाते थे। सर्वखाप पंचायत में उनका एक विशेष स्थान था। उनके निधन से सर्वखाप में एक रिक्तता आ गई है। उनकी पवित्र आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ व 13वीं की रस्म 4 अगस्त रविवार को उनके आवास पर सुबह 9 बजे होगी। जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के रेडियो एवं प्रेस संपर्क अधिकारी कार्यालय रोहतक में कार्यरत उपाधीक्षक सुशीला देवी आज करीब 28 साल 7 माह की सेवा के बाद हुई सेवानिवृत्त। स्थानीय कार्यालय में आयोजित विदाई समारोह में जिला सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी संजीव कुमार ने उनके कार्यकाल की प्रशंसा। उन्होंने कहा कि उनके सुखद भविष्य की कामना करते हैं। विभाग की ओर से उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। संजीव कुमार ने कहा कि सुशीला देवी ने पूरी ईमानदारी से विभाग की सेवा की है। उनका स्वभाव बेहद सरल और सहज रहा है। सभी कर्मचारियों के साथ मिलकर परिवार की भांति कार्य किया है। इस अवसर पर विभाग के कलाकारों ने उनकी सेवानिवृत्ति पर गीत से उनका मान सम्मान किया। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर जिले में लगाए जाएंगे 2 लाख पौधे। पौधारोपण के लिए सही जगह का करें चुनाव। अधिकारी पौधारोपण को खानापूर्ति न माने बल्कि गंभीरता से पौधारोपण अभियान को बनाए सफल। अतिरिक्त उपायुक्त वैशाली सिंह ने कहा कि एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण के लिए ग्रामीण क्षेत्र में सही जगह का चुनाव किया जाए ताकि सभी पौधे जीवित रह सके। ग्रामीण क्षेत्र में विशेषकर बंजर भूमि में पौधारोपण के लिए सभी तैयारियां की जाएं। अधिकारी इस अभियान को खानापूर्ति न बनाकर इसे गंभीरता के साथ ले। जिले में 12 अगस्त को 2 लाख पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। वैशाली सिंह स्थानीय जिला विकास भवन स्थित सभागार में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा कर रही थी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग पौधारोपण अभियान में अपनी भूमिका निभाए तथा मेरी लाइफ पोर्टल पर पौधारोपण के फोटो व विवरण अपलोड करें। समाधान शिविरों में मौके पर शिकायतों का किया जा रहा है निपटारा। अधिकारियों को यथाशीघ्र शिकायतों के निपटारे के जारी किए गए निर्देश। मंगलवार को प्राप्त ज्यादातर शिकायतों का हुआ निपटान। अन्य शिकायतों के निपटारे की प्रक्रिया जारी। उपायुक्त अजय कुमार ने कहा कि समाधान शिविर में प्राप्त हो रही सभी शिकायतों का अधिकारी मौके पर ही निपटारा सुनिश्चित करें। सरकार के निर्देशानुसार हर शिकायत के समाधान के लिए प्रति कार्य दिवस जिला व उपमंडल मुख्यालयों पर सुबह 9 से 11 बजे तक समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। मंगलवार को समाधान शिविर में 55 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही उपस्थित अधिकारियों ने निपटारा किया तथा शेष व अन्य के निपटारे की प्रक्रिया शुरू की गई है। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज में विदाई समारोह का आयोजन। सेवानिवृत्त होने पर डॉक्टर अंजू शर्मा को दी गई भावभीनी विदाई। 32 वर्ष के कार्यकाल के अनुभवों को साझा करते हुए उनकी कार्यशैली की सभी ने प्रशंसा की है। 1 अक्टूबर 1992 को हिंदी प्राध्यापिका के पद पर महाविद्यालय में इन्होंने पद ग्रहण किया था। गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज स्थित सभागार में मंगलवार को एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभागाध्यक्ष एवं उप प्राचार्य डॉक्टर अंजू शर्मा के सेवानिवृत्ति होने पर विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्हें भावभीनी विदाई दी गई। समारोह के दौरान सेवानिवृत्त होने पर उनको अंग वस्त्र, फूलमाला पहनाकर व बुके देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर गॉड ब्राह्मण डिग्री कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर जयपाल शर्मा ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में सरकारी कर्मी को एक दिन सेवानिवृत्त होना सुनिश्चित होता है। उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर अंजू शर्मा की प्रशंसा करते हुए कहा कि इनका कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। तो ये थी रोहतक की आज की दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।